हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों की जीभ में सूजन आ जाती है। इन्फ्लेमेशन एंड टंग इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग आ जाना। और जीभ में क्यों स्वेलिंग आ जाती है? देखिए, जीभ में स्वेलिंग आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे कि आपको खांसी नज़ला ज़ुकाम हुआ तब भी जीभ में सूजन आ जाएगी, या फिर जीभ में छाले हो रहे हैं, मुँह में छाले हो रहे हैं तो जीभ में सूजन आ जाएगी, या फिर आपको एसिडिटी ज़्यादा बनती है तब भी जीभ में सूजन आ जाएगी, या फिर कोई मेडिसिन ऐसी खाई है जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट आकर के आपकी टंग में स्वेलिंग आ रखी है, तो मतलब जिस साइड इफ़ेक्ट की वजह से ये टंग में स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है। या फिर ऐसा होता है एंटीबायोटिक ज़्यादा खाएंगे तो जीभ जो होती है स्वेलिंग में मतलब उसकी जीभ फूल जाती है, स्वेलिंग वाली हो जाती है, सूज जाती है। ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है, जो सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होती है, गर्दन वाली जो रीढ़ की हड्डी गर्दन के पास की होती है, वहाँ पे अगर नर्व कंप्रेस हो रही है, ब्लड सप्लाई सही से प्रॉपर नहीं है, तो जीभ में जो टंग होती है, टंग में स्वेलिंग आ जाती है, जीभ में स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक। या फिर आपके क्या होता है, ब्रेन जो टंग को कंट्रोल करता है, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई है तो उस तब भी टंग में स्वेलिंग मतलब उसकी प्रॉब्लम की मतलब कहीं ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई है उस पार्ट पे, जिससे फंक्शन ऑफ टंग कंट्रोल होता है, तो टंग में स्वेलिंग आ सकती है। ठीक है, जीभ में स्वेलिंग आ सकती है। ठीक, ये हो सकता है। कभी कभी फीवर की वजह से टंग में स्वेलिंग आने लगती है। आपको कहीं फीवर की जो प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह से क्या होता है, सही से बॉडी में जो प्लेटलेट्स होती है वो डाउन हो चुकी होती है, तो और जो ब्लड का कभी कभी ब्लड की भी कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो प्रॉपर जब वो ब्लड टंग तक नहीं पहुंच पाता है तो स्वेलिंग आ जाती है। या फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जैसे मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं, या फिर जो ड्रिंक करते हैं, उनकी भी टंग में स्वेलिंग आ जाती है। या फिर लीवर या स्टमक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके टंग में स्वेलिंग आ जाएगी। अब टंग में किस लोकेशन में स्वेलिंग है, टंग थोड़ी सी जो बड़ी सी होती है तो उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं बॉडी के, जिसमें इंडिकेट करता है कि उस जगह के अगर पर्टिकुलर एरिया में स्वेलिंग है तो उस ऑर्गन से रिलेटेड है, उस ऑर्गन में कोई परेशानी आ रही है, उसकी वजह से वहाँ पे वो दिखा रहा है, तो उस वजह से जो होगा अलग से पॉइंट ऐड ऑन करे जाएंगे, ये कौन सी ऑर्गन का शो कर रहा है टंग में। ठीक है, रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये हो सकता है अगर आपका हार्ट सही से वर्क नहीं कर रहा है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तब भी टंग में स्वेलिंग आएगी। ठीक है, ये सब रीज़न हो गए स्वेलिंग के, हो सकते हैं। अलग अलग पेशेंट के अलग अलग रीज़न होते हैं स्वेलिंग आने के। कभी कभी ध्यान नहीं देते कि लोगों की बात करते से दांतों के बीच में टंग दब जाती है, तब भी स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है। या फिर चोट लग गई तो टंग में कहीं कट लग गया, या कुछ चोट लग गई तो उसमें टंग कुछ बीच में दब गई या इंजर्ड हो गई, तब भी स्वेलिंग आ सकती है। तो ठीक है, रीज़न अलग अलग है। अब उस जो भी रीज़न रहेगी, या फिर आपको अस्थमा में क्या होता है, जब वो इन्हेलर लेते हैं तो उसकी वजह से भी टंग में स्वेलिंग आने लगती है। क्यों? ये जो होता है यहाँ पे इस जगह पे आके वो उसका जो इन्हेलर का कभी कभी क्या होता है, सही से उसकी डोज नहीं जाती है, ओवरडोज चली जाती है, तो उसकी वजह से साइड इफेक्ट आने लगता है। ठीक है। और या फिर कोई इन्फेक्शन लंग्स में होगा तब भी टंग में स्वेलिंग आ सकती है। ठीक है। अब किस पार्ट में है तो उसके ऑर्गन के डिपेंड करेगा। अभी जो मैं बताने जा रही हूँ, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फेलर टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। पॉइंट जो लगाने के लिए ज़रूरत होगी मैग्नेट की, बियल मैग्नेट यूज़ होते हैं इसमें एक्यूप्रेशर में, इनको कहते हैं बियल मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होते हैं, एक तरह से येलो होते हैं, टोन सीडर का काम करते हैं, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट पे यूज़ हो सके। ये आम मैग्नेट नहीं है। ठीक है। और जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ वो टीसीएम का बताने जा रही हूँ। जिन्हें टीसीएम पड़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियल मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे, अगर उस पर पसीना आ गया या पानी लग गया तो उसको रीअप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि कलर लगने से वो पॉइंट का फंक्शन ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अभी देखिए, लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारे इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में थंब की तरफ जो मेरिडियन चलती है, इसको कहते हैं लंग्स की मेरिडियन। ठीक है, लंग्स वाली मेरिडियन है। ये अपर जॉइंट से जब मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे, तो ये पॉइंट आता है लंग्स का 7। अगर टंग में स्वेलिंग आ रही है, ठीक है, नहीं जा रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो इस पॉइंट को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियल मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड। येलो की विजिबिलिटी आएगी, यानी जो मैग्नेट का येलो कलर टेप पर रख दीजिए तो ये विजिबल यानी दिखेगा। ठीक है। अब ये इसको कहते हैं सीडेड। अब ये आपको लगा देना है पॉइंट पर।
इस तरह से दोनों हाथों की उंगलियों में इसी जगह पॉइंट आएगा। कलर नहीं लगाना है, मार्क नहीं करना है, ये पॉइंट सिंपली ऐसी वाली जगह पे लग जाना है लोकेशन अकॉर्डिंग। और कलर जो पॉइंट रहेगा इसका वो अलग रहेगा, ठीक है। मैंने कलर से नहीं बताया, सिर्फ मैग्नेट से बताया। 12 से 16 घंटा लगा कर रखिए, डेली लगाइए जब तक कि स्वेलिंग नॉर्मल ना हो जाए। और अगर रीज़न पता है किस वजह से हो रहा है तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए। एक्यूप्रेशर से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।